अयोध्या की तरह सुलझ सकता है ज्ञान व्यापी विवाद। आखिर क्या है व्यास जी का तहखाना, कौन है व्यास परिवार, आखिर क्यों पहले अदालत ने व्यास जी के ही तहखाने में ही पूजा करने की इजाजत दी। आखिर क्या है व्यास जी के तहखाने का राज, आखिर कब और कैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी, आखिर क्या है ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवाद का इतिहास और इसके शिव मंदिर होने के दावे का दावा। क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ और शोध, औरंगजेब से कैसे जुड़ा है ज्ञानव्यापी का इतिहास। ये तमाम जानकारियां आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको ये सारी जानकारी, ये सारी बातें समझ आएंगी। दोस्तों, पूरे देश में ज्ञानव्यापी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और तो और हर जगह मस्जिद नहीं ज्ञानव्यापी मंदिर है, इस बात को लेकर विवाद भी जारी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों के कुछ लोगों द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह ज्ञानव्यापी मंदिर का पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिया गया है। जब से वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी है, तब से मुस्लिम पक्ष नाराज होते नजर आ रहा है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद व्यापक कानूनी और ऐतिहासिक बहस का विषय रही है, क्योंकि कई हिंदू समूहों का मानना है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के एक ध्वस्त हिस्से के ऊपर खड़ी है और ऐसा मानना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। बता दें कि साल 1991 ये वही तारीख है जिस दिन ज्ञानव्यापी को लेकर पहली याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में परिसर से मुसलमानों को हटाने और मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। 1991 की याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उसके आदेश पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। हालांकि 1997 में वाराणसी सिविल कोर्ट ने कहा कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत चलने योग्य नहीं था। इसके बाद मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों ने जिला अदालत के समक्ष कई पुनर्निरीक्षण याचिकाएं दायर की। साल 1998 में जिला न्यायाधीश ने सभी याचिकाओं को विलय कर दिया और सिविल कोर्ट को सभी सबूतों पर विचार करने के बाद विवाद को नए सिरे से निपटाने का आदेश दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। यह रोक 22 वर्षों तक जारी रही और उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाना जारी रखा। इसके बाद साल 2020 में वादी ने उस मामले को फिर से खोलने के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 1998 से रोक लगी हुई थी। साल 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत से याचिका दायर की। इस याचिका में ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग की गई। साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। 2020 में ही रस्तोगी ने निचली अदालत का रुख भी किया, जिसमें मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की। अप्रैल 2021 हाई कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने मामला दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विशेष विरोध किया। हाई कोर्ट ने फिर सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी और फिर अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश भी दे दिए। यहाँ एक बार फिर मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं को आधार बनाते हुए इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जो कि खारिज कर दी गई थी। मई 2022 सेशन कोर्ट में हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था,
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का जहां दावा किया गया था, उसे सील करने और नमाज अदा करने पर रोक लगाने का फैसला दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा और वजू खाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत दे दी। सितंबर 2022 को वाराणसी जिला अदालत ने 5 महिलाओं की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को भी खारिज कर दिया। मई 2023 में भी इस मामले को लेकर समय समय पर अदालत में सुनवाई होती रही। मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 31 जनवरी 2024 ज्ञानव्यापी मामले पर वाराणसी की अदालत से एक बड़ा फैसला आया। इस फैसले के तहत ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का इजाजत मिल गया। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था करने को कहा भी, ताकि हिंदू वहां जाकर पूजा कर सके। बताया जाता है कि तहखाने की पूजा करने पर 1993 से रोक लगी हुई थी। इसी रोक को अब कोर्ट ने हटा दिया है, जिसके बाद बुधवार यानी 31 जनवरी के आधी रात से ही व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई। बता दें कि यह तहखाना ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद है, जो कि नंदी भगवान के ठीक सामने है। यह ज्ञानव्यापी के ग्राउंड फ्लोर पर है। हिंदू पक्ष का कहना था कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था। पूजा होने के बाद पुजारियों को वहां से हटा भी दिया गया। दरअसल 31 साल पहले यानी 1993 में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी। तब से व्यास परिवार कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था। ज्ञानव्यापी परिवार के अंदर 10 तहखाने हैं। व्यास जी का तहखाना इन्हीं में से एक है। इस तहखाने का कारपेट एरिया 900 स्क्वायर फीट है और 7 फीट ऊंचाई है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानव्यापी मस्जिद के बैरिकेड वाले दक्षिण हिस्से में स्थित है। यह तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के गर्भगृह के पास नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। व्यास जी का तहखाने के अंदर भगवान शिव, भगवान गणेश, कुबेर जी, हनुमान जी और मां गंगा की मगरमच्छ की सवारी वाली मूर्तियां हैं। व्यास परिवार के वकील सुभाष चतुर्वेदी के मुताबिक यह परिवार तहखाने में 200 सालों से ज्यादा वक्त से पूजा पाठ करता आ रहा है। व्यास परिवार का इतिहास पंडित केदारनाथ व्यास से शुरू होता है, जो दुर्लभ पांडुलिपियों और कई ग्रंथ के रचयिता रहे हैं। परिवार का दावा है कि उनके वंशज 1551 से ज्ञानव्यापी में पूजा करते रहे हैं। साथ ही साल 1880 से ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रशासन के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं। व्यास परिवार को ज्ञानव्यापी परिसर का तहखाना अंग्रेजों से मिला था। साल 1819 में बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ और इस दंगे को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने तहखाने वाला हिस्सा हिंदू पक्ष को दे दिया और ऊपर वाला हिस्सा मुसलमानों को। उस वक्त व्यास परिवार ज्ञानव्यापी के ठीक बगल में ही रहा करता था और सोमनाथ व्यास यहाँ पूजा पाठ करते थे। बाद में यह तहखाना व्यास जी का तहखाने के नाम से मशहूर हो गया। तब से यही परिवार तहखाने में पूजा पाठ करता आ रहा है। हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने ज्ञानव्यापी के तहखाने के अंदर भी प्रवेश और पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही व्यास परिवार अदालत में लड़ाई लड़ रहा है। व्यास परिवार की तरफ से आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र पाठक व्यास ने याचिका दायर कर रखी थी। वही सोमनाथ व्यास के नाती हैं। देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई थी।
हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वह इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी हुई थी। यह मंदिर और मस्जिद किसने बनाया, इसे लेकर कोई भी राय अभी तक नहीं है। जानकार मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने बनवाया था। इसे 1585 में बनाया गया था। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। इसके बाद 1735 में रानी अहिल्याबाई ने फिर यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जो आज भी मौजूद है। हालांकि देखा जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदू पक्ष का ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं मंदिर है का किया गया ये दावा कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि ये एक्ट 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में यह कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है और उसके हिस्से आज भी मौजूद हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है। फिलहाल आगे इस मामले को लेकर क्या फैसला होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आपका इस मामले पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।